हम ऐसा करते हैं, अपनी डिस्कशन जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू था उसमें था कि डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछा हुआ था कि वो एक कंजेनिटल यानी जेनेटिकली जो होती हैं डिजीजेस उनमें से एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, जो डिजीज की कलेक्शन होती है, यानी डिजीज होती है ना वो सिंगल, जिसमें सिम्टम वगैरह जो होती हैं वो पाई जाती हैं, लेकिन अगर उनकी कलेक्शन एक मिल जाए तो मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपकी। हाँ जी, स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मैम। ओके, यही मैं आगे पूछ रही थी, स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। चलें जी, अब हो रही है शेयर। जी मैम। चलो ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू था डाउन सिंड्रोम का था। डाउन सिंड्रोम जो है वो एक कंजेनिटल सिंड्रोम है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी होती है। इसको हम, इसका बेसिकली आपने दूसरा नाम बताना था कि इसको इसके अलावा क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर था वो था ट्राइसोमी ऑफ 21, यानी डाउन सिंड्रोम को जो है वो ट्राइसोमी ऑफ 21 भी कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, आपको पता है, एक ऐसी डिसऑर्डर है जो कि ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से होती है, यानी क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो सेग्रीगेट नहीं कर पाते ठीक तरीके से। जब एनाफेज में क्रोमोसोम ने सेपरेट होना होता है तो वो क्या करते हैं कि उनकी सेपरेशन जो होती है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, डाउन सिंड्रोम जो होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 24 क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो बनते हैं। 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके अलावा 2n+1 की जो है ना वो कन्फिग्रेशन आ जाती है आपके पास। 47 क्रोमोसोम्स जो है ना वो आ जाते हैं, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो 21 के ऊपर जो 21 वाला क्रोमोसोम होता है ना वो बेसिकली सेग्रीगेट नहीं कर पाता ठीक तरीके से, जिसकी वजह से एक एडिशनल क्रोमोसोम जो है वो आपके पास आ जाता है। तो ट्राइसोमी यानी 3 क्रोमोसोम कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वो 21 वाली प्लेस पे जो है वो 3 क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाते हैं, इस वजह से कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। और ये किसका दूसरा नाम है, डाउन सिंड्रोम का। उसके बाद जो सेकंड वाला एमसीक्यू था हमारा, उसमें था कि जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनको ब्रैकिसेफेली जो है उसकी कंडीशन पाई जाती है। तो ब्रैकिसेफेली, तो मैं ना आपको एक निमोनिक्स बताऊंगी जिससे आप डाउन सिंड्रोम की जो है ना वो सारी सिम्टम्स इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन का जब हम डिस्कशन करेंगे ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो ब्रैकिसेफेली की जो कंडीशन होती है ना उसमें उन्होंने कहा था कि डाउन सिंड्रोम में ब्रैकिसेफेली की कंडीशन होती है। ब्रैकिसेफेली का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे का हेड है वो उसकी बैक साइड किस तरह से है, राउंड है, फ्लैट है, पॉइंटेड है, या इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं है। तो इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट आना था कि जो हेड होता है ना, जो बैक होती है उसकी, वो क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था बीटा, यानी फ्लैटेंड। जो बैक ऑफ द हेड है वो डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है ब्रैकिसेफेली की कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वन वाला ऑप्शन था उसमें ये था कि डाउन सिंड्रोम में जो फिफ्थ फिंगर होती है ना वो थोड़ी सी कर्व्ड हो जाती है, ठीक है। तो वो जो कर्व्ड हो जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं, ये बेसिकली जो उसके साइन एंड सिम्टम्स आपने पढ़ी है ना, ये उसमें से ही एमसीक्यू जो है वो बनाया गया है कि उसको हम जो है ना वो क्या नाम देते हैं। तो अब आपके जहन में जो है वो, बहुत सारे बच्चों के जहन में क्लबिंग भी आ रहा होगा कि क्लबिंग ऑफ फिंगर जो है वो हो जाती है। हेल्थ असेसमेंट में आप पढ़ते हैं तो इस वजह से ज्यादा क्लिक जो है ना वो करता है। लेकिन इसमें जो है ना वो क्लबिंग जो है ना वो बेसिकली नेल्स वगैरह इन लार्ज फिंगर्स होती हैं और वो फ्रंट टू बैक जो है ना वो कर्व्ड होती हैं, ठीक है। ये था कि कर्व्ड हो जाती हैं टुवर्ड अदर फिंगर। अगर क्लबिंग का ऑप्शन आता है तो आपने जहन में रखना है कि जो फिंगर होती हैं वो फ्रंट से बैक की तरफ कर्व होती हैं, उसको हम क्लबिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि फिफ्थ फिंगर जो है वो अदर फिंगर्स की तरफ कर्व्ड हो रही है, तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था क्लाइनोडेक्टाइली, ठीक है। जो सबसे पहला वर्ड है वो बेसिकली मैंने इसी वजह से डाला है क्योंकि बच्चे ये तो पढ़ लेते हैं कि फिफ्थ फिंगर कर्व्ड हो जाती है, लेकिन उसका जो टर्म होती है ना वो नहीं पढ़ते। तो क्लाइनोडेक्टाइली जो है ना वो डाउन सिंड्रोम का एक फीचर है जिसमें क्या होता है कि फिफ्थ फिंगर दूसरी फिंगर्स की तरफ जो है वो कर्व्ड हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था ना वो था अल्फा, क्लाइनोडेक्टाइली, ठीक है जी। और उसके बाद फ्लिंजेस का आपको पता है, वैसे फिंगर्स की सिंपल टर्म है उसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये जो ड्यूपिटेरियन कंट्रक्चर है ना ये बेसिकली एक पेनलेस कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा फिंगर्स जो होती है ना वो आपकी पाम की तरफ कर जाती हैं, बेंड कर जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था, अल्फा क्लाइनोडेक्टाइली। उसके बाद जो फोर्थ वन वाला था हमारा एमसीक्यू, उसमें ये था कि जो एक ट्रेट है जो कि वन इज नॉट सीन इन अ पर्सन विद डाउन सिंड्रोम, यानी डाउन सिंड्रोम में ये नहीं पाई जाती। तो हाई मसल टोन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। स्मॉल स्ट्रेचर है। इसके अलावा अपवर्ड स्लैंट आईज, आईज को भी आपने पढ़ा होगा कि स्क्विंट आईज हो जाती हैं, स्लैंटेड आईज हो जाती हैं, ठीक है।
और शॉर्ट नेक, तो इसमें से कौन सा जो है वो डाउन सिंड्रोम का नहीं है? तो बेसिकली जो स्मॉल स्ट्रेचर हो जाता है ना, ये डाउन सिंड्रोम का नहीं है। स्मॉल स्ट्रेचर जो है ना वो ज्यादा उसका है, टर्नर सिंड्रोम का है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था? स्मॉल स्ट्रेचर बीटा। डाउन सिंड्रोम का नहीं है ये, ये टर्नर सिंड्रोम का है। इसमें आपका जो है ना वो फीमेल इस तरह की होती हैं जिनका शॉर्ट स्ट्रेचर हो जाता है, वेब्ड नेक हो जाती है। ठीक है, ओवरीज नहीं होती और जर्म सेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो वो सारे फीचर्स जो हैं वो किसके थे? टर्नर सिंड्रोम के थे। तो ये डाउन सिंड्रोम का फीचर नहीं है, ये टर्नर सिंड्रोम का फीचर है। ठीक है, उसके बाद है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, यानी डाउन सिंड्रोम में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो बच्चे के अंदर होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था? 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है 2n+1 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, यानी n की जगह अगर हम 23 रखें ना, तो 2n तो नॉर्मल है, यानी 23 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें ना तो 46 क्रोमोसोम्स आते हैं, जो कि नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, 46 2n नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 2n+1, यानी 46+1 47 की जो है वो क्रोमोसोम होते हैं। तो इस तरह से ये एक अब नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आना था? चार्ली। इसके बाद है दिस क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस असेसमेंट फाइंडिंग वुड इनेबल अ नर्स टू सस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम इन अ वुमन। अच्छा, ये कहते हैं कि कौन सी ये ऐसी कंडीशन है जिससे आपको पता चलेगा कि जो बच्चा है ना उसके अंदर न्यू बॉर्न की डाउन सिंड्रोम है उसको। तो सिंगल पाल्मर क्रीज एंड हाइपोटोनिया, यानी पाल्मर क्रीज जो है वो उसकी पाम में प्रेजेंट है। पाल्मर क्रीज बेसिकली क्या होती है? आप लोग अगर अपनी पाम को देखेंगे ना, आप सब ऑब्जर्व करेंगे ना, तो यहाँ पे एक लाइन आपको दरमियान में नजर आ रही होगी। ठीक है, और वो लाइन किस तरह की होती है कि वो मिड से जाके ना थोड़ी सी टूट जाती है। ठीक है, दरमियान से जाके आप अपनी पाम को भी सब ऑब्जर्व करें ना, तो आप देखेंगे कि आपके दरमियान में ना एक बिल्कुल लाइन जा रही है, वो थोड़ी सी मिड में जाके टूट जाती है। लेकिन जो ये वाले बच्चे होते हैं ना, इनकी जो लाइन होती है ना, ये सारी पूरे हाथ पे ऐसे मिड में ना ऐसे पूरी जैसे हाथ दो में डिवाइड हुआ हुआ इस तरह की एक लाइन होती है। ठीक है, तो इनकी जो पाल्मर क्रीज होती है ना वो बहुत क्लियर होती है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे जो है ना दिखा देती हूँ। पाल्मर क्रीज है वो बेसिकली किस तरह की होती है ना, वैसे आप अपने हाथ पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको जो है वो थोड़ी लाइन नजर आएगी, ये देखें इस तरह से। ये ये है सिंगल पाल्मर। हमारी जो नॉर्मल होती है ना वो इस तरह से होती है, ये यहाँ से लाइन जो है वो कट हो गई है। ठीक है, लेकिन इनकी कैसी होती है? इनकी जो होती है ना वो एक ही लाइन होती है और वो सारी इस तरह से, मतलब ना पाम के ऊपर जो है वो उसने कवर किया हुआ है। तो सिंगल पाल्मर क्रीज जो है ये डाउन सिंड्रोम की स्पेशल फीचर है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो डाउन सिंड्रोम है उसका जो स्पेशल फीचर है वो सिंगल पाल्मर क्रीज है। हाइपोटोनिया यानी मसल की टोन जो है ना वो कम हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट जो ऑप्शन हम इसका देख लेते हैं कि इन्होंने लिखा था कि शॉर्ट पाल्पेब्रल टिश्यूज हैं, यानी जो आपकी आईज है ना, आपकी आईज के अंदर आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में, पहले फर्स्ट ईयर में कि कैंथस होते हैं, यानी जो आईज का मिड पॉइंट होता है ना कैंथस। तो एक कैंथस से दूसरे कैंथस तक का जो फासला होता है ना उसे कहते हैं पाल्पेब्रा। तो जो पाल्पेब्रल टिश्यू है वो कहते हैं शॉर्ट होते हैं या फ्लैट मैक्सिलरी एरिया था। तो इस तरह की कोई भी चीज डाउन सिंड्रोम में पाई नहीं जाती। ठीक है, कहते हैं कि बच्चा रोता है तो वो वैसे ही नॉर्मल होता है कि बच्चा जब भी पैदा होता है तो वो रोता है, उसकी क्राई जो है वो नॉर्मल चीज है। ये भी ऑप्शन स्किप हो गया। ठीक है, और पोस्टनेटल ग्रोथ लैग करती है या माइक्रोसेफेली की कंडीशन होती है, तो ये भी इसके अंदर नहीं पाया जाता। जो सबसे मेजर फीचर था ना वो ये था सिंगल पाल्मर क्रीज एंड हाइपोटोनिया। पाल्मर क्रीज अब आपने आपको भूलना नहीं चाहिए, डाउन सिंड्रोम में पाल्मर क्रीज जो है वो सिंगल पाई जाती है। 7 वाला हमारा ऑप्शन है ए न्यूप्लॉइडी रिप्रेजेंट्स। ए न्यूप्लॉइडी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? तो इसमें देखिए ए न्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, या आपने टर्म्स जो है ना वो थोड़ी सी देख लेनी है, क्योंकि यूएचएस में अक्सर जो है ना वो इसका एमसीक्यू आता है। बल्कि जब हम थे ना तो हमें भी इसका एमसीक्यू आया था, इस तरह से मैंने ये एमसीक्यू आपको भी आगे से दिया है। ए न्यूप्लॉइडी रिप्रेजेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो ए न्यूप्लॉइडी जो है ना वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस टर्म को हम कहते हैं ए न्यूप्लॉइडी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, अगर तो मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है वो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी सिंगल सिंगल क्रोमोसोम नहीं, सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा है, उसे हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, और डिलीशन ऑफ सम पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम अगर हो रहा है तो उसको हम कहते हैं मोनोप्लॉइडी। डिलीशन हो रही है, कम हो रही है चीज, हम कहते हैं मोनोप्लॉइडी है। और एडिशन ऑफ सम पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम अगर एडिशन हो रही है तो हम कहते हैं यूप्लॉइडी। EUPLOIDY। ठीक है, यूप्लॉइडी।
तो हमसे पूछा गया था कि एनियोप्लॉइडी किसे कहते हैं, तो एनियोप्लॉइडी रिप्रेजेंट क्या करता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। आपने ये सारे टर्म्स जो है ना वो एक दफा देख लेनी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यूज में ये आ जाता है। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन था 8, उसमें था कि क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेशन इन टर्नर सिंड्रोम इज। टर्नर सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम आप सबको पता होगा कि टर्नर सिंड्रोम में एक एक्सो क्रोमोसोम जो होता है मिस होता है। ठीक है, उसमें 45 जो होते हैं वो टोटल क्रोमोसोम होते हैं, यानी जिनमें 44 तो ऑटोसोम होते हैं, और जो 2 सेक्स क्रोमोसोम होने होते हैं उसमें एक एक्स प्रेजेंट होता है लेकिन एक एक्स जो है वो मिस होता है। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो किस तरह से होती है, 44 प्लस एक्स नॉट, एक्स जीरो भी कहते हैं इसको। ठीक है, यानी एक एक्स जो है वो मिस है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये फीमेल की अपीयरेंस होती है इनकी। ठीक है, लेकिन ये था शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, वेब नेक होती है इनकी, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो बेसिकली इसमें एक एक्स जो होता है, एक क्रोमोसोम जो होता है वो मिस होता है, मोनोसोमी की कंडीशन होती है ये। तो 44 प्लस एक्स नॉट की कंडीशन, एक्स नॉट मैं पढ़ती हूँ, वैसे इसको आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 9 वाला। अ पर्सन हैविंग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी एक पर्सन को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसमें क्या आता है कि एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये बेसिकली ना आपकी जो कंटेंट है ना उसमें 3 डिजीजेज इंपॉर्टेंट है, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। इसमें से ज्यादा आपसे जो है ना वो क्वेश्चन होने हैं, और यूएचएस में जो एमसीक्यूज है ना वो भी इसमें से ही ज्यादा बनेंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या कहते हैं कि एक पर्सन है, आप उसको कैसे करेक्टराइज करेंगे। तो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है ना उसमें क्या होता है कि आपको दोबारा से रिमाइंड करवाती चलूं कि एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, एडिशनल होता है, उसमें भी 47 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो उसमें 44 तो ऑटोसोम होते हैं और प्लस एक्स एक्स वाई की कंडीशन होती है। तो वैसे तो ये मेल ही होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनके अंदर ना वैसे ही लार्ज ब्रेस्ट होती है इनकी। ठीक है, और टेस्ट स्मॉल होते हैं, स्पर्म्स वगैरह जो होती हैं वो इनकी कम ही इजैकुलेशन होती है, और जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना वो भी थोड़े कम ही होते हैं इनके। तो फिनोटिपिकली तो ये मेल होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनके अंदर थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना वो फीमेल की भी आ जाती हैं, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना वो फीमेल की आ जाती हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या आना था, अल्फा। आप इनकी और जब देखेंगे ना कैरियोटाइप को आप देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि लिखा होगा 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स वाई। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एक्स वाई तो फीमेल, एक्स वाई तो मेल होता है ना, तो अगर और एक्स एक्स फीमेल होता है, अगर एक्स एक्स हो ना तो वो है फीमेल, और अगर एक्स वाई हो तो वो है मेल। तो अगर एक्स एक्स वाई है मतलब अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, एक्स वाई भी है एक्स एक्स भी है, तो इस वजह से इसके अंदर मेल है, उसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फीमेल की आ गई हैं, इन लार्ज ब्रेस्ट है, इस तरह की कुछ चीजें। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आना था वो क्या आना था, अल्फा। ठीक है, उसके बाद ये टर्नर सिंड्रोम जो है वो किसकी एग्जांपल है, हमने अभी अभी बिल्कुल अभी भी डिस्कस किया है कि टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम जो था वो मिस होता है। तो 1 मिस है तो इस वजह से मोनोसोमी, क्योंकि एक ही बस मिस होता है ना, अगर बाइसोमी होता है अगर 2 मिस होते, तो ट्राइसोमी 3 मिस होते, पॉलीप्लॉइडी अगर सेट ऑफ क्रोमोसोम मिस होते, लेकिन उसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम मिस है, एक्स नॉट है, तो इस वजह से हम मोनोसोमी लगाएंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 11 वाला, फिनोटाइप ऑफ अ पेशेंट विद टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर वो कहते हैं फिनोटाइप किस तरह की होती है, तो हमने पढ़ा है कि उसके अंदर एक्स नॉट यानी फीमेल होती है, लेकिन क्या होता है कि शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, वेब नेक होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आना था शॉर्ट हाइट देन एवरेज ऑफ। ठीक है, ये ठीक है, अल्फा ठीक है। टॉलर हाइट नहीं, टॉलर हाइट नहीं होती है, चार्ली में लिखा हुआ वेब नेक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आना था अल्फा एंड चार्ली, यानी शॉर्ट स्ट्रेचर भी होता है उनका और नेक भी जो होती है वो वेब्ड होती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, उसमें आता है कि अ चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम हैव द एक्स्ट्रा क्रिटिकल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम 21 इन देयर सेल। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि 21 जो है ना वो वेरी करता था। बेसिकली इसमें आपसे पूछा गया है कि डाउन सिंड्रोम कितनी तरीके से अपीयर हो सकती है, डाउन सिंड्रोम की कितनी टाइप्स हैं। तो आपको ये बात है कि एक्स्ट्रा आपके नॉलेज में एडिशन करने चलूँ कि डाउन सिंड्रोम जो है ना वो 3 तरह की होती है। ठीक है, एक तो सिंपल डाउन सिंड्रोम जो हम पढ़ते हैं जो म्यूटेशन की वजह से होती है। ठीक है, एक होती है मोजेक डाउन सिंड्रोम। ठीक है, मोजेक डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जब होती है ना वो कंसेप्शन जो होती है ना उससे आगे पीछे जो है ना वो क्रोमोसोम की एबनॉर्मैलिटीज हो जाती हैं। और एक होती है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम, यानी जब क्रोमोसोम ट्रांसलोकेट हो रहे होते हैं तो तब जो है वो मसला बन जाता है। तो डाउन सिंड्रोम 3 तरीके से जो है ना वो बेसिकली अपीयर हो सकते हैं, एक म्यूटेशन के थ्रू, एक मोजेक के थ्रू, और एक ट्रांसलोकेशन में कोई मसला हो जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था बीटा।
उसके बाद आता है कि ब्रेस्ट ग्रोथ इन मे अकर इन विच डिसऑर्डर। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया है कि जो ब्रेस्ट ग्रोथ होती है वो कब होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो है वो होता है। क्या होता है कि उसमें वैसे तो वो फिनोटिपिकली मेल ही होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी इनलार्ज ब्रेस्ट हो जाती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर 44 ऑटोसोम है प्लस XXY की कंडीशन है, यानी उसके अंदर फीमेल का करेक्टर भी जो है वो थोड़ा सा आ जाता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट ग्रोथ जो है वो हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आना था? अल्फा। डाउन सिंड्रोम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में तो सिंपल 21 जो है वो 21 की होती है ट्राइसोमी, और टर्नर सिंड्रोम में जो है वो फीमेल होती है। आपने बस ये याद रखना है, डाउन सिंड्रोम में आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा कि ये मेल है फीमेल है, लेकिन जो क्लाइनफेल्टर है वो मेल होते हैं। ठीक है, और जो टर्नर वाले होते हैं ना वो फीमेल होती हैं। क्लाइनफेल्टर मेल है और टर्नर वाली फीमेल है। ठीक है, और डाउन जो है वो दोनों हो सकते हैं। आपने बस ये बात जो है ना वो जहन में रखनी है, इस वजह से आपके सारे एमसीक्यूज हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन बी अ यूजफुल थेरेपी फॉर विच डिसऑर्डर। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो किसको दें तो हमें जो लगता है कि इफेक्टिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने माइंड के ऊपर जो है वो जोर डालना था कि अगर कोई इस तरह की कंडीशन जिसमें वो पहले से ही मेल है लेकिन किसी वजह से उसके अंदर मेल की करेक्टरिस्टिक्स अपीयर नहीं हो पा रही, या उसमें फीमेल की करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम उसको टेस्टोस्टेरोन देंगे, मेल का हार्मोन, जिसकी वजह से उसके सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाए। तो हमें पता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, जो फिनोटिपिकली तो मेल होते हैं लेकिन क्या होता है कि उनके सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स जो तो इतने अच्छे डेवलप नहीं हुए होते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम उनको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं तो उससे क्या होगा कि उनके सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे, और वो जो है इफेक्टिव थेरेपी जो है वो एक यूजफुल होगी। डाउन सिंड्रोम में तो ये नहीं चलेगा, टर्नर सिंड्रोम पहले ही फीमेल है। ठीक है, तो उसको तो नहीं ना हम टेस्टोस्टेरोन दे सकते, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था अल्फा। ठीक है जी। 15 वाला एमसीक्यू था कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग में अकर इन डाउन सिंड्रोम एक्सेप्ट। ये सारा कुछ डाउन सिंड्रोम में होता है। ब्रश फील्ड स्पॉट्स, आपको शायद पता हो, ब्रश फील्ड स्पॉट्स ना आइरिस के अंदर ना बेसिकली छोटे छोटे व्हाइट कलर के ग्रे कलर के ना स्पॉट्स बन जाते हैं। ये डाउन सिंड्रोम की ही एक करेक्टरिस्टिक है, डाउन सिंड्रोम का ही जो है ना वो एक फीचर है। अगर आपने पहले फीचर्स में ऐड नहीं किया तो आप ऐड कर लें, ब्रश फील्ड स्पॉट्स जो है वो डाउन सिंड्रोम का फीचर है। ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी हार्ट की मोस्टली डिजीजेस जो है ना वो इनको होती हैं। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड का मसला होता है, ग्रोथ कम हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा भी होगा कि अब नॉर्मल ग्रोथ होती है। डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं यूजली शॉर्ट होते हैं, स्ट्रेचर जो होता है ना वो थोड़ा सा कम ही होता है, मतलब इतना ज्यादा नहीं होता। तो अनडिसेंडेड टेस्टिस, जो टेस्टिस का मसला होता है ना वो ज्यादातर क्लाइनफेल्टर वाले से रिलेटेड है, यानी टेस्टिस जो है वो बने नहीं या शॉर्ट हैं या स्मॉल है या उनके अंदर स्पॉन्ज वगैरह की इजैकुलेशन नहीं हो रही। तो ये सारा मसला जो होता है ना वो डाउन सिंड्रोम वालों को नहीं होता, बल्कि ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वालों को होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आना था बीटा। ठीक है, उसके बाद 16 वाला मैम ब्रश ऑप्शन फील्ड डाउन सिंड्रोम। रिपीट करते वो। कौन सा एमसीक्यूज? मैम ये जो इसके सिम्टम्स हैं ब्रश फील्ड स्पॉट्स क्या होते हैं? हाँ, ब्रश फील्ड स्पॉट्स ना बेसिकली ग्रे कलर के स्पॉट्स होते हैं, आइरिस के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी एक ना डाउन सिंड्रोम की ही जो है ना वो सिम्टम कह लें आप, फीचर्स होते हैं। ग्रे ब्राउन, ये देखें ग्रे स्पॉट्स हैं आइरिस के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो इनकी बेसिकली आईज के अंदर जो है ना वो होते हैं ब्रश फील्ड स्पॉट्स, इनको कहते हैं, व्हाइट या ग्रेश कलर ओके के। मैम। ये देखें, यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, ये स्पॉट्स होते हैं, इनके आइरिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वाइट भी हो सकते हैं, ग्रे भी हो सकते हैं और ब्राउन भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये स्पॉट्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के अंदर। और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी जो वेंट्रिकल होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा हार्ट के अंदर वेंट्रिकल के अंदर सेप्टम होता है, स्पेस होती है। ठीक है, दो वेंट्रिकल्स के अंदर स्पेस होती है जिसको हम इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम भी कहते हैं। तो उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम होती है, या वो ओपन है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड मूव करता है इधर उधर। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है इनको। और हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड की कमी होती है, थायराइड की कमी होती है तभी तो इनकी डेवलपमेंट नहीं होती। तो इस वजह से ये तीनों सिम्टम्स जो है वो डाउन सिंड्रोम में प्रेजेंट है, लेकिन जो टेस्टिस वाला सिम्टम है ना वो क्लाइनफेल्टर वालों का है। ठीक है,
उसके बाद डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम क्यों होती है बेसिकली, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी है, वायरल इन्फेक्शन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो इनका तो कोई चक्कर ही नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कोई इनका लिंक नहीं है, सिर्फ सिंपल आंसर था कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी की वजह से जो है वो डाउन सिंड्रोम occur होती है, ठीक है। 17 वाला जो हमारा ऑप्शन था उसमें आता है कि दिस असेसमेंट फाइंडिंग वुड इनेबल अ नर्स टू सस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम की जो है वो प्रेजेंस को शो करती है, तो ये हमने आगे भी डिस्कस किया। सिंगल पाल्मर क्रीज एंड हाइपोटोनिया, ठीक है, ये मैंने आपको आगे बता दिया कि पाल्मर क्रीज जो है वो डाउन सिंड्रोम वाले के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है, सिंगल लाइन होती है जो कि पूरी पाम के अंदर होती है, शायद रिपीट हो गया। द चांसेस ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू हैव डाउन सिंड्रोम डैश विद मदर्स एज। अच्छा जी, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम ना ज्यादा उन बच्चों में होती है जिनकी मदर 40 ईयर्स को क्रॉस कर चुकी होती हैं, ठीक है। यानी इसका ना ये चक्कर है कि जो चांसेस होते हैं ना वो टीनेज मदर के अंदर जो होते हैं वो कम होते हैं। कहते हैं कि जो टीनेज मदर है ना, यानी जो जिनकी शादियां टीनेज में हो चुकी हैं, उनके बच्चों में जो है वो डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस कितने होते हैं कि 1 इन मैनी थाउजेंड्स, ठीक है, यानी थाउजेंड्स में से कोई एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार होगा। लेकिन क्या होता है कि जो 40 ईयर्स की मदर्स होती हैं, जो ओल्ड ईयर्स की होती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कि 100 में से एक बच्चे को चांसेस होते हैं, और जिनकी 45 क्रॉस कर जाती है ना, उनके अंदर तो बहुत ज्यादा 3 टाइम्स ग्रेटर रिस्क होता है कि उनके अंदर जो है वो उनके बच्चे डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हों। तो जो मदर एज है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं ना वो हो जाते हैं। फिर अगर एज ज्यादा होगी ना, अगर मदर की एज ज्यादा होगी तो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसका जो आंसर था ना करेक्ट वो ये था कि चांसेस ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू हैव डाउन सिंड्रोम इंक्रीजेस विद मदर्स एज, यानी जैसे जैसे मदर की एज अगर बढ़ती जाती है तो चांसेस जो है वो डाउन सिंड्रोम का बच्चा होने के ज्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन आना था बीटा। नॉट इन्फ्लुएंस तो हुए है नहीं, कोरिलेशन रिलेशन है, इसका डिक्रीज नहीं होती बल्कि इंक्रीज होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था बीटा। अच्छा जी, ये तो बहुत मुश्किल ऑप्शन एक था आपके पास एमसीक्यूज के, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बीइंग। तो सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं ये तो आपको पता है कि 44, एक होता है ऑटोसोम, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। तो ऑटोसोम तो ये डिसाइड नहीं करते कि मेल होना या फीमेल, ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि ये जो पर्सन है ये मेल होगा या फीमेल होगी। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर 44 ऑटोसोम है, ठीक है, और सिर्फ 2 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। यानी आप कह ले कि दो, हाँ, 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का है और बाकी 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम के होते हैं। 44 ऑटोसोम है और 2 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, और 2 जो सेक्स क्रोमोसोम है, अगर एक्स एक्स होगा तो वो फीमेल होगी और अगर एक्स वाई होगा तो वो मेल होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आना था, अल्फा, 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा लास्ट एमसीक्यू जो था, मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं वो ज्यादातर क्यों होती हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था, म्यूटेशन की वजह से होती हैं। बेसिक सिंगल सी बात है, जब भी कोई एबनॉर्मैलिटीज होती है, म्यूटेशन होती है, तो उसकी वजह से जो है वो जो है हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन होती है जिसकी वजह से क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं कर पाते। कौन सी स्टेज में सेग्रीगेट नहीं कर पाते ये आपने याद रखना है, एनाफेज में या टीलोफेज में। एनाफेज में आपने पढ़ा था ना कि क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है, तो उसके बाद जो है वो क्रोमोसोम अपने अपने सेट में पूरा पूरा जो है वो हो जाते हैं। एनाफेज में या टीलोफेज में अगर क्रोमोसोम की सही तरह से सेग्रीगेशन नहीं हो पाती, उसकी वजह से क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन की एक कंडीशन होती है, उसकी वजह से जो है ना ये म्यूटेशन वगैरह ये सारी चीजें जो है वो अकर होती हैं। जो सेकंड इसका ऑप्शन था, जेंडर तो कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका, ठीक है, क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज ऑल ऑफ द अबव ये कुछ भी नहीं है, बस म्यूटेशन जो है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है जी, ये आपके जो थे एमसीक्यूज थे। एससीक्यूज मैंने आपको जो दिए थे उसमें मैंने जो था आपसे पूछा था उसकी डाउन सिंड्रोम के फीचर्स पूछे थे। तो डाउन सिंड्रोम के अगर आप सारे फीचर्स याद रखना चाहते हैं ना तो आपको एक निमोनिक्स याद कर लेनी चाहिए, चाइल्ड हैज प्रॉब्लम की, शायद आप में से मोस्टली बच्चों ने की भी होगी, ठीक है। ये जो है ना मैं आपको दिखा देती हूँ, आप लोग नोट कर लें। ये डाउन सिंड्रोम की जो है ना एक निमोनिक बनाई थी मैंने जब मैं पढ़ती थी तब, इसमें मैक्सिमम चीजें जो है ना वो कवर हो जाती हैं, मैक्सिमम सिम्टम्स कवर हो जाती हैं, ठीक है। चाइल्ड हैज प्रॉब्लम,
तो इसमें ना पहला पहला जो वर्ड होगा ना बस उससे जो है ना वो आपने याद करते जाना है। सी से कंजेस्टिव हार्ट डिजीज हो जाती है, हमने अभी भी पढ़ा कि हार्ट की डिजीज होती है, ठीक है, कैटरैक्ट हो सकता है। एच से हाइपोटोनिया हो जाता है, हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है डाउन सिंड्रोम वाले को। आई से आपने लिखना है इनक्योर फिफ्थ फिंगर, वो जो हमने अभी पढ़ा है ना कि फिफ्थ फिंगर जो है उसका मसला बन जाता है, या स्पेस होती है फर्स्ट सेकंड टो में। एल से ल्यूकीमिया लंग्स प्रॉब्लम होती है डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को। डी से डुडिनल एट्रेसिया होता है, ठीक है, डायबिटीज हो सकती है। हेयरिंग लॉस होता है, हिट्सप्रून डिजीज हो सकती है, अल्जाइमर डिजीज है, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम मैक्सिमम जो है ना वो मैंने कवर करने की कोशिश की थी जितनी मैंने पढ़ी थी। स्क्विंट आइज है, शॉर्ट नेक है, ठीक है, प्रोट्रूडिंग टंग है, पाल्मर क्रीज है, आर से राउंड फेस है, रोलिंग आइज है जिसको हम निस्टैगमस भी कहते हैं। ओ से इनका ऑसिपिट फ्लैट होता है। ब्रैक्कीसेफेली हमने अभी अभी पढ़ा है बिल्कुल, ठीक है, बी से। और ब्रश फील्ड स्पॉट्स भी हमने बिल्कुल अभी पढ़ा है। एल से इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, लो नेसल ब्रिज होता है। ई से ईयर फोल्ड इनका प्रेजेंट होता है, एपिकेम्प्टिक फोल्ड इसे कहते हैं। और एम से मेंटल रिटार्डेशन होती है। इसके अंदर मतलब मैंने मैक्सिमम चीजें जो है ना वो कवर करने की कोशिश की है। तो आप जो है वो इतनी मॉर्निंग से जो है वो अपना कर सकते हैं। चाइल्ड हैज प्रॉब्लम, इसका ये इनिशियल्स है, चाइल्ड हैज प्रॉब्लम, और इसे जो है वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। मैं वैसे ये ग्रुप में शेयर कर देती हूँ अगर आप सही लगे। कुछ बच्चों को निमोनिक्स याद हो जाती है, मसला ये है कुछ लोगों को निमोनिक्स पसंद ही नहीं होती, तो वो जो है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये डाउन सिंड्रोम के फीचर्स आपके कवर हो गए। और टर्नर सिंड्रोम को जो है वो आपने देखना था कि टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें होती हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो टर्नर सिंड्रोम का बच्चा है, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम में भी आई प्रॉब्लम्स, आई ईयर इन्फेक्शन है वो, मैंने आपको बताया कि शॉर्ट स्ट्रेचर वेब नेक हो जाती है, ठीक है। ओवरीज की विदाउट जो होती हैं वुमेन होती हैं, और जर्म सेल्स वगैरह एब्सेंट होते हैं, इस तरह की ये चीजें आपने लिखनी थी, ठीक है। क्रोमोसोम की मैंने वो पूछा था कैरियोटाइप बेसिकली आपसे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की कैरियोटाइप जो है ना वो आपने मुझे बतानी थी। तो उसके अंदर आपने लिखना था कि इसके अंदर एक तो एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 ऑटोसोम होते हैं, और प्लस XXY की जो है वो कंडीशन होती है। जिसने इतना भी लिखा है, काम की बात यही थी, जिसने एक्स्ट्रा भी लिखा है तो वो वेल एंड गुड है, ठीक है। और बस ये जो था आपका आज का टेस्ट था। अगर मैंने आपको बताया कि जो इम्पोर्टेंट है ना इसके अंदर ये तीन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से मैंने मैक्सिमम जो है ना वो इसमें से ही डालने की कोशिश किया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या बाकी अगर किसी बच्चे को किसी MCQ की या कोई भी चीज में कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप पूछना चाहें, DM आप पूछना चाहें, जैसे मर्जी आप फ्री आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज आज की जो डिस्कशन है वो आपको समझ आ गई है, किसी को कोई मसला तो नहीं है? No, ma'am. समझ आ गई कोई भी